मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। आज का हमारा विषय है उत्तर बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास, यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड, यानी 6 से 12 वर्ष के बालकों में बौद्धिक विकास किस प्रकार से होता है। और सबसे पहले है भाषा का विकास। 6 से 12 वर्ष की आयु में बालकों का भाषा का जो विकास है वो बहुत तीव्र गति से होता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक पढ़ाई में रुचि लेने लग जाता है और जिज्ञासा प्रवृत्ति उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ तक कि उसकी विवेक शक्ति भी विकसित होने लगती है। तो विभिन्न प्रत्ययों का ज्ञान भी भाषा विकास को बढ़ावा देता है। यानी इस अवस्था में बालकों का जो शब्द भंडार है वो लगभग 50,000 शब्दों के करीब हो जाता है। और शब्दों के साथ वाक्य की जो रचना होती है उसमें भी उसकी क्लैरिटी आने लगती है या शुद्धता आने लगती है। लेकिन व्याकरण के दोष अभी बहुत रहते हैं उसके अंदर। यानी 10 से 12 वर्ष के जो बालक हैं उसके अंदर व्यवहार संबंधी शब्द हुए या संख्यात्मक शब्द हुए या कई बार ऐसे व्यंग्यात्मक शब्द हुए या गुप्त भाषा के शब्द तथा संकेत शब्द का प्रयोग वो अपनी जो भाषा के अंदर करने लगता है। कब? 10 से 12 वर्ष की आयु में पहुँचते ये सारी चीज़ें उसको समझ में आने लगती है। और इसका सीधा जो रिलेशन है वो बौद्धिक विकास से है। फिर है कि प्रत्यक्षीकरण तथा ध्यान का विकास होने लगता है उसमें। यानी ज्ञानेंद्रियां में जब परिपक्वता आ जाती है तो बालक जो इस अवस्था में विभिन्न वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर करने लगता है। और ध्यान शक्ति का विकास हो जाने से अब मतलब वह ध्यान और मनन की जितनी भी क्रियाएं होती है उसे आसानी से कर पाता है। फिर होता है रुचि का विकास। जो उसकी हॉबीज़ हैं वो इस एज में बहुत फास्ट डेवलप होने लगती है। और इसी कारण से अवस्था में अलग अलग बालकों में विभिन्न प्रकार के शौक डेवलप होने लगते हैं, हॉबीज़ जिसे हम कहते हैं कि भाई जिसका भी तरह का, जैसे किसी को गार्डनिंग का शौक डेवलप होने लग जाएगा, कोई बच्चा ड्राइंग करने लग जाएगा, ड्राइंग पेंटिंग में उसका इंटरेस्ट हो जाएगा, कोई गाना गाने लग जाएगा। ऐसे अलग अलग हॉबीज़, किसी को किताबें पढ़ना या इस तरह के शौक, किसी बच्चे को ये टॉयज़ को तोड़ने जोड़ने इसमें मज़ा आने लग जाएगा। ऐसे अलग अलग तरह के बच्चे अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हॉबीज़ डेवलप करने लगते हैं। फिर जो उनकी जिज्ञासा में क्यूरोसिटी जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है इस समय। जैसे जैसे मतलब एज उसकी बढ़ती जाती है, बालकों की जो ये क्यूरोसिटी या जिज्ञासा प्रवृत्ति जिसे हम कहते हैं वो बहुत तेज हो जाती है। और इस जिज्ञासा प्रवृत्ति के कारण जो इस एज के बच्चे होते हैं वो जो डिफरेंट भी इंफॉर्मेशंस जो होती है ना, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं होती हैं, उनको इकट्ठा कर कर अपने ज्ञान का वर्धन करते हैं। अब जैसे आज का टाइम है तो उसमें बच्चे, छोटे बच्चों को भी आपने देखा होगा तो गूगल कर करके नई नई इन्फॉर्मेशंस देखते रहते हैं। इस पे गेम्स खेलेंगे, छोटा छोटा बच्चा आप देखोगे तो मोबाइल पे गेम्स खेलता है, वीडियो गेम्स खेलते हैं। और इससे उनकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होती है और उनकी दूसरी स्किल्स भी डेवलप होती है। और ये सब होता है जिज्ञासा के कारण। जैसे जिस बच्चे में जितनी जिज्ञासा होगी उसका बौद्धिक विकास उतना ही फास्ट होगा, क्योंकि नई नई चीज़ों को जानने का प्रयास करेगा और उसके दिमाग में नई नई चीज़ें आएंगी। फिर है विवेक में वृद्धि हो जाती है। इस आयु में जो बालक होते हैं उनकी जो विवेक शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी जो ये जो बालक होते हैं इस एज के, वो केवल अपने मतलब इमोशंस के अकॉर्डिंग काम नहीं करते कि केवल संवेगों के आधार पे काम कर रहे हैं, बल्कि विवेक शक्ति के आधार पर, यानी खूब सोच समझ के काम करते हैं। जैसे पहले होता था कि छोटा बच्चा है तो वो अपने इमोशंस पे ज़्यादा रहता था कि कोई बच्चा रोएगा, हंसेगा, ये करेगा। पर अब बच्चों को समझ आने लगता है कि किस समय किस तरह से व्यवहार करना चाहिए या अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, या किस समय कौन सा इमोशन दिखाना है अपना, है ना। तो संवेगों के आधार पे काम नहीं करते, जबकि अपने विवेक शक्ति जो कि हमें सही गलत का पहचान, हर व्यक्ति की अपनी अलग एक विवेक क्षमता होती है।
जो कि हमें ये बताती है कि क्या सही है क्या गलत है, और उसके हिसाब से व्यक्ति अपना कार्य करता है। तो बच्चों के भी अपने विवेक में इस समय वृद्धि होने लगती है कि क्या सही है क्या गलत। जैसे पहले छोटी छोटी बात पर, जैसे बच्चे को कुछ चाहिए, कोई टॉफ़ी चाहिए, सपोज चॉकलेट चाहिए, अगर उस बच्चे ने मांगी नहीं दी तो खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाएगा, और जो भी वो उसके टेंटर टैंट्रम्स हैं, जो भी वो करना चाहता है वो करने लगेगा, परेशान होगा, रोएगा, दूसरे को परेशान करेगा। लेकिन इस एज आते आते थोड़ी समझ आने लगेगी बच्चे को। जैसे चॉकलेट मांगेगा, आप नहीं दोगे और नहीं देने का कारण बताओगे कि भाई इस कारण से मैं आज चॉकलेट नहीं लेकर आ पाई, या ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, या ज़्यादा खाने से ये नुकसान हो जाएगा, ये या आप उसको कुछ समझाओगे तो वो समझने लगेगा। मतलब उस तरह से उसका रिएक्शंस में चेंजेस आने लगेंगे। ऐसे नहीं कि ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाएगा या नीचे फैल जाएगा, या बहुत सब बच्चे के अलग अलग तरीके जो व्यवहार होता है वो प्रदर्शित करने लग जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस समय उसमें थोड़ी समझ आ जाएगी। फिर है तर्क शक्ति का विकास, क्योंकि इस एज में हम कह रहे हैं कि जिज्ञासा जो है वो बहुत बढ़ जाती है। तो इसका अर्थ क्या होगा कि तर्क के आधार पर बालक जो होगा वो अपनी वो मतलब वास्तविकता जानना की कोशिश करेगा, है ना। तो और इस अवस्था में बालक तभी किसी बात को मानेगा जबकि वो तर्क शक्ति के आधार पर उचित निर्णय ले पाएगा। मतलब यानी इस समय के जो बच्चे होंगे वो हर चीज़ में क्यों का क्वेश्चन ज़रूर उनका होगा, कि ये हम करना है तो क्यों करना है ना। मतलब रीज़न उनको हर चीज़ का देगा। तो जितनी ज़्यादा उनमें रीजनिंग आएगी, जितना ज़्यादा तर्क करने की क्षमता होगी बढ़ेगी, और उनका बौद्धिक विकास उतना ही फास्ट होता जाएगा। यानी इस समय हर चीज़ वो तर्क के आधार पर, कि ये चीज़ ऐसे करनी है तो क्यों करनी है, हर चीज़ के आगे क्वेश्चन मार्क। जब तक वो उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होंगे, उनको तर्क समझ नहीं आएगा, तब तक उस काम को वो नहीं करेंगे। यानी हर चीज़ की वास्तविकता वो तर्क के आधार पर ही निर्धारित करेंगे। फिर है निर्णय शक्ति का विकास, यानी 10 से 12 वर्ष के बालकों में पर्याप्त मात्रा में निर्णय शक्ति का विकास हो जाता है उनके अंदर, है ना। और इस एज में बालक मतलब जैसे सुख दुख, उचित अनुचित हुआ, अच्छा बुरा, प्रेम हुआ या कोई जेलसी, ऐसे सारी चीज़ों का अंतर आसानी से समझ लेता है और केवल उन्हीं क्रियाओं को वो करता है जिन्हें अपनी निर्णय शक्ति के आधार पर वो उचित समझता है। मतलब अब वो फॉलोवर नहीं रहता, यानी वो केवल किसी चीज़ का लिए अनुयायी नहीं रहेगा, वो खुद अपना डिसीजन लेगा कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है, या करना है तो क्यों करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। ये सारी चीज़ें वो खुद डिसाइड कर लेगा और खुद निर्णय लेगा वो, है ना। फिर इसी तरह से होगा रचनात्मक क्षमता का विकास, यानी उत्तर बाल्यावस्था में आकर जो बालक है वो जीवन को, जो उसका लाइफ होती है वो काफ़ी अरेंज्ड हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर सफिशिएंट मात्रा में ना क्रिएटिविटी, रचनात्मकता और ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो इस अवस्था में उसके जैसे उठने बैठने का तरीका हुआ, पहनने ओढ़ने या विभिन्न जो भी वो क्रियाएं करता है, जैसे किस तरह से वो बोल रहा है या पढ़ने लिखने का जो भी ढंग है, उसके अंदर आपको एक प्रकार से रचनात्मकता दिखाई देगी और उसकी यूनिकनेस दिखाई देगी, उसकी एक अलग आइडेंटिटी दिखाएगी, क्योंकि वो हर चीज़ अपनी खुद के डिसीजन से, अपने विवेक से, अपने तर्क से, अपने डिसीजन से वो सारे काम करने लगेगा। 10 से 12 वर्ष की आयु में आते आते, जैसे बच्चे नहीं होते, अपने कपड़े भी खुद ही सेलेक्ट करने लग जाते हैं कि नहीं यही कपड़े मैं पहनूंगा, या इसी तरह से मैं ड्रेसअप होऊंगा, या मैं इसी तरह की चीज़ खाऊंगा, या मेरे को इस चीज़ में ही खुशी मिल रही है ना। तो इस तरह की क्रियाएं उसकी क्रिएटिव या रचनात्मक विकास का 2 तक होती हैं। वो बताती हैं कि भाई हाँ, ये जो बालक है अब काफ़ी क्रिएटिव हो चुका है और वो अपने हिसाब से डिसीजंस ले रहा है, अपने विवेक के अनुसार कार्य कर रहा है। और फिर लास्ट में कि वो समस्या समाधान की जो क्षमता है उसका विकास उसमें हो जाता है बहुत हद तक। मतलब 10 से 12 एज के जो बच्चे होते हैं कुछ काफ़ी हद तक समस्या को सॉल्व करने का की जो क्षमता होती है उसका विकास हो जाता है। और इसी कारण से जो इस एज के जो बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे गेम्स खेलने लगते हैं जिसमें कि
जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करना हो, जैसे कोई जनरल नॉलेज की कोई क्विज चल रही है या इस तरह के गेम्स, शतरंज का गेम हुआ या कैरम या इस तरह के, जिसके अंदर कि उनको दिमाग लगाना पड़ रहा है या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ रही है। और अब तो आजकल आप लोग देख ही रहोगे कि नेट पर, इस पर लैपटॉप या ये आपका इंटरनेट पर इतने तरह के गेम्स आ रहे हैं जो कि बच्चे पूरे टाइम खेलते हैं, और उसको उसमें यही होता है कि आपको इस रास्ते पज़ल है कोई, आपको यहाँ तक पहुँचना है, या कोई डिफरेंसेस आपको ढूंढने हैं, या कोई भी ऐसा जो कि लॉजिकल थिंकिंग को उसको प्रमोट कर रहा है या उसके दिमाग को या बौद्धिक विकास को प्रभावित कर रहा है। तो इस तरह से जैसे जैसे परिपक्वता आती जाती है, या ये जो आपके सेंसेस होते हैं वो डेवलप होते हैं, साथ साथ में कई बार हेरिडिटी भी एक रीज़न रहता है। और इन सारी चीज़ों से एनवायरनमेंट के कारण जो एजुकेशन उसको मिल रही है, या जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, या जिस स्कूल में जैसे वो जा रहा है, उसके साथी किस तरह से है, कितना डिसिप्लिन है लाइफ में, फैमिली में या स्कूल में, या वो जहाँ भी जा रहा है, तो उस हिसाब से वो उसकी शक्तियों का विशेष रूप से विकास होने लगता है, और वो बौद्धिक रूप से काफ़ी सक्षम हो जाता है, या उसका बौद्धिक विकास इस तरह से संपूर्ण हो जाता है।